फातिमा, जब तुम्हारे चचा का एक्सीडेंट हुआ तो मेरा पूरा घर उजड़ गया था। मैं कहीं की ना रही। 5 बच्चों के साथ अकेले ज़िंदगी गुजारना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, साथ ही साथ तुम्हारे चचा का इलाज करना भी। तो मैं उनसे कहने लगी कि मैं इस बात पर तो हैरान हूँ कि आप आखिर ऐसे हालात इतनी जल्दी कैसे बदल गए। मैं मानती हूँ कि आप खाना पकाने में बहुत माहिर थी, लगता है आपको खाने में ऐसी बरकत हुई, अल्लाह ने आपके लिए रिस्क के दरवाजे खोल दिए। तभी उन्होंने इधर उधर देखा, फिर सरगोशी में कहने लगी, कुछ अल्लाह का फजल है और कुछ मेरे अपने किए का फल। मैंने किसी के साथ अच्छा किया तो बदले में लम्हे भर में मेरी किस्मत पलट गई। अब मैं हैरान थी कि वो इतनी अजीब बात क्यों कर रही हैं। तो मेरी आंखों में दिलचस्पी देखकर वो कहने लगी, कल घर आना, फिर तुझे बताऊंगी कि आखिर मेरी इस कामयाबी का राज क्या है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है, ऐसी वजह जो मैंने आज तक किसी को भी नहीं बताई। ये बात सिर्फ मुझे और मेरे शौहर को मालूम है, लेकिन तुझे मैंने हमेशा अपनी बेटी की तरह समझा है, इसलिए मैं तुझे ये वजह ज़रूर बताऊंगी। मैं भी उस वजह को जानने में बहुत दिलचस्पी रखती थी। फिर दूसरे दिन मुझसे सब्र ना हुआ और मैं फौरन ही फरीदा चची के पास जा पहुंची। उनके घर के हालात भी बहुत अच्छे हो गए थे। उनके सारे बच्चे मुझसे छोटे थे, जो कि स्कूल और कॉलेज में अच्छी तालीम हासिल कर रहे थे। मैं उन्हें देखकर बहुत खुश हुई। फिर वो मुझे अपने कमरे में लेकर चली आई। चचा घर पर नहीं थे, बल्कि वो रेस्टोरेंट में थे, लेकिन आज फरीदा चची घर पर थी। उन्होंने मेरी दावत की थी। खाना खाने के बाद मैं उनके कमरे में आ गई और उनकी तस्वीरें निकाल कर देखने लगी, जिनमें मैं भी मौजूद थी। फरीदा चची हमारे पड़ोस में ही रहती थी। वो अब्बू की कज़न थी, लेकिन उनके घर के हालात बहुत ख़राब थे। अम्मी का रवैया भी उनके साथ इतना अच्छा नहीं था, लेकिन मुझे उनके हालात देखकर बहुत दुख होता था। 5 बच्चों के साथ वो एक कमरे के घर में रहती थी। चचा किसी फैक्ट्री में काम करते थे, लेकिन अचानक ही उन पर कयामत टूट पड़ी जब वो एक एक्सीडेंट में माजूर होकर बिस्तर से जा लगे। ऐसे में पूरे घर की जिम्मेदारी फरीदा चाची के कंधे पर आ गई। वो खाना पकाने में बहुत मशहूर थी। कभी किसी की दावत होती तो लोग उन्हें अपने घर बुला लेते। 5-5 किलो बिरयानी, कोरमा बनाना तो उनके दाएं हाथ का खेल था।